Hello everyone and welcome to our channel. So today we're gonna learn about phylum Porifera, that is continuation of our chapter Animal Classification, chapter number 6 of Science 2 SSC Board. So today we're gonna learn in deep about phylums. So first phylum is phylum Porifera. जो फाइलम पोरिफेरा में एनिमल्स आते हैं उन्हें कहते हैं sponges. The animals in Porifera phylum are called sponges. These animals are with simplest body plan. Simplest body plan मतलब cellular level of organization इनके पास होता है और asymmetry होती है. मतलब asymmetrical, कौन से भी एक्सिस से उन्हें कट करेंगे तो आपको टू इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे. दैट इज़ asymmetrical. There were numerous pores on their body. Numerous pores यानी small holes. उनके बॉडी पे होल्स रहते हैं, उनको ostia कहा जाता है. And oscula is the mouth. You can also call it as a mouth of the sponge. ostia होते हैं पानी अंदर भेजने के लिए और oscula होता है पानी बाहर भेजने के लिए. Because these animals are aquatic animals and they live in marine or fresh water. Dwellers मतलब जहाँ रहते हैं. Most of the animals have asymmetrical body. As I said, asymmetrical यानी कौन से भी एक्सिस से कट करो आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी. और उनके पास होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल. सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो तभी भी उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. उनको कहते हैं कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स भी बोल सकते हैं इन्हें. फिर उनके पास लोकोमोट करने के लिए कोई ऑर्गन नहीं है तो वो सिडेंट्री होते हैं. सिडेंट्री यानी कि जैसे हम ट्रीज़ देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते. वैसे ही स्पॉन्जेस कांट वॉक और कांट लोकोमोट. दे आर रिफर्ड एज सिडेंट्री एनिमल्स. Their spongy body is supported by spicules और spongin fibers. Spicules यानी कि जैसे हम नीडल टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. जैसे कि आपने पॉक्यूपाइन कभी देखा होगा. पॉक्यूपाइन के ऊपर कैसे नीडल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो एकदम पोक कर सकते हैं. वैसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका केमिकल कंपाउंड्स. कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और सिलिका यानी सिलिकॉन के फैमिली को सिलिका भी बोलते हैं. दीज एनिमल्स फेड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर. जैसे मैंने कहा कि ऑस्टिया से पानी अंदर आता है तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट होंगे उस वाटर में वो उन्हें मिलेंगे. दैट इज़ देयर फूड. सो वो अंदर जाएगा उनके बॉडी में. और जो वाटर जो उन्हें नहीं चाहिए या फिर उनको बाहर एक्सक्रीट करना है तो वो ऑस्क्यूला से करते हैं. These animals reproduce by budding. Budding यानी जैसे कि हमें पता है ईस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल है ईस्ट. ईस्ट शोज बडिंग. ईस्ट के जैसे ही स्पॉन्जेस भी बडिंग शो करते हैं. बडिंग यानी उन्हें स्मॉल बर्ड्स आते हैं तो वो स्मॉल बर्ड्स ही उनके डॉटर सेल्स होते हैं. डॉटर सेल्स यानी कि उनके बच्चे, तो वही आगे अपना पूरा बोलते हैं ना फैमिली या उनके पूरे स्पीशीज़ को आगे लेके जाते हैं. एंड असेक्सुअल मेथड एंड और बाइसेक्सुअल मेथड बिसाइड्स. और सेक्सुअल मेथड में उनका होता है गिम्यूल्स फॉर्मेशन. गिम्यूल्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है. इनके बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे. बिसाइड्स दिस दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन. रीजेनरेशन की एबिलिटी मतलब कि अगर कौन से भी पार्ट को कट किया जाए या कोई भी पार्ट उनका डैमेज हो जाए स्पॉन्ज का तो उसकी जगह पर नया पार्ट आ जाता है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा लिजर्ड में ऐसा होता है. लिजर्ड की टेल को अगर कट करेंगे तो नई टेल आती है. फिर प्लेनेरिया में पढ़ा होगा अपने, वो भी अलग एक एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थिस का, आगे के फाइलम का. फिर स्टारफिश इकाइनोडर्मिटा में, स्टारफिश में भी अगर कौन सी भी एक आर्म को स्टारफिश के कट करे तो उनको नया आर्म आता है. सो उसके एग्जाम्पल्स ऑफ पोरिफेरा है साइकॉन यूस्पोंजिया, दैट इज़ बाथ स्पॉन्ज. इसको बाथ स्पॉन्ज में यूज़ करते हैं. दिस इज़ ब्लैक कलर्ड.
जो यूस्पोंजिया होता है वो ब्लैक कलर्ड एंड सम वॉट राउंड शेप एनिमल होता है. इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड स्पॉन्जिन, जिसको मैंने अभी बोला कि उनके स्पिक्यूल्स या उनके जो ऊपर बॉडी लेयर होता है या जिससे वो बना होता है एक फाइबर से, उसका नाम है स्पॉन्जिन इलास्टिसिटी के लिए. और उनकी बॉडी कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है. इट इज़ यूज्ड फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज, जो यूस्पोंजिया है. फिर दीज वो ऑल्सो यूज्ड एज वेटिंग मटीरियल फॉर स्टिकी पोस्टल स्टैम्प्स एंड काउंटिंग द करेंसी नोट्स. आपने कई बार देखा होगा कि पोस्टल स्टैम्प्स और करेंसी नोट्स के लिए काउंट करने के लिए साइड में एक स्पॉन्ज रखा होगा, उसको बोलते हैं यूस्पोंजिया या बाथ स्पॉन्ज. फिर आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स क्या है. एग्जाम्पल्स, थर्ड एग्जाम्पल्स है हाइलोनीमा और यूक्लेप्टेला. सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है साइकॉन और यूस्पोंजिया, दैट इज़ बाथ स्पॉन्ज. इसका बाथ स्पॉन्ज के बारे में आपको डू यू नो में पेज नंबर 68 पे दिया है. वो भी आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना पड़ेगा, उसके MCQs पूछे जाते हैं.